हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ बच्चों। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसका रीज़न ये था कि कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर वीडियो रहेगी बच्चों, और हम दिवाली के बाद में लाइव सेशन भी आपको देंगे न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपको रेगुलर शाम को 6:30 बजे से क्लास आपको रेगुलर लाइव मिला करेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। बच्चों देखें, माना एक लंबी प्रणालिका है, या माना कोई एक प्रणालिका है जिसकी लंबाई एल है। प्रणालिका आप जानते ही इस तरीके से, माना कोई एक प्रणालिका है जिसकी लंबाई क्या है, एल है ये। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, अच्छा, इसमें फेरों की संख्या बच्चों, टोटल जो फेरे हैं इसमें, वो फेरों की संख्या एन है। ठीक है बच्चों, इसमें फेरों की संख्या एन है। तब एकांक लंबाई में अगर फेरे निकालें तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मैं कह सकता हूँ स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। देखो समझना है इस बात को। जैसे मान लो एकांक लंबाई में अगर कोई फेरे हैं, यहाँ पर ये एकांक लंबाई है, कोई एक मान है जिसका, जिसकी लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर स्मॉल एन है, एकांक लंबाई में एन फेरे हैं, तो एल लंबाई में फेरे कितने होंगे बेटा, एन इंटू एल। तो मैं पूरे फेरे अगर एन मान लूं तो एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल हो जाएगा। तो इस एन बराबर एन इंटू एल, तो स्मॉल एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है कैपिटल एन अपॉन एल। यानी पूरी जो लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल एन है, और एकांक लंबाई में स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। राइट बच्चों, प्रणालिका में प्रणालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है। प्रणालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बच्चों, आई धारा जब इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तब इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तब इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आप जानते हैं जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो भाई चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, तो भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा इसे हम कह सकते हैं बी बराबर प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। अगर एल लंबाई की प्रणालिका है तो एन अपॉन एल ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन एल, इस प्रकार से ये बन जाता है। ये आपको ये समीकरण फर्स्ट बना देना है। ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन एल, ये समीकरण फर्स्ट बना देते हैं। अच्छा, अब कुंडली के, अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो कुंडली से फ्लक्स भी गुजरेगा। तो अब कुंडली के प्रत्येक फेरे से, प्रत्येक फेरे से निर्गत निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, और निर्गत चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा प्रत्येक फेरे के लिए, फाइव बी बराबर बी इंटू ए होगा। भाई फाइव बराबर क्या होगा, बी इंटू ए होगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से बी का मान रख दो। समीकरण फर्स्ट से बी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से बी का मान रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसमें बी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइव बी बराबर, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन एल, म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन एल इंटू ए, आपका ये है ही है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एक फेरे के लिए। अब संपूर्ण कुंडली के लिए, संपूर्ण कुंडली से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स। तो एन का गुणा कर दो दोनों तरफ, क्योंकि एन फेरे, एक फेरे के लिए है तो संपूर्ण कुंडली में एन फेरे, तो एन फाइव भी बराबर एन
म्यू नॉट इंटू एन आई ए अपॉन एल। बोलो। अब बच्चों ये समीकरण बना दो सेकंड, या फिर एक स्टेप और बढ़ा दो, इसको आप कह दो एन फाइव बी म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई, ये एन स्क्वायर हो गया इंटू आई ए अपॉन एल। ये समीकरण हो जाएगा कौन सा? ये समीकरण हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब बात करेंगे, अब बात करते हैं बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि म्यू एन फाइव इक्वल्स टू एल इंटू आई, सो प्रेरकत्व जानते हैं हम, एन फाइव बराबर एल इंटू आई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो एन फाइव की जगह पे एल इंटू आई ले सकते हैं समीकरण सेकंड में मान रखने पर। मान रखने पर तो एन फाइव की जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे एल आई बराबर म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई इंटू ए अपॉन एल। आई से आई कट जाएगा तो बेटा एल बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। अगर आप ये कहें कि परनलिका का चुंबकीय क्या बोलते हैं उसको, चुंबकशीलता, कुंडली की क्या बेटा चुंबकशीलता म्यू हो, तो उसके लिए आप म्यू नॉट की जगह पे म्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो एल बराबर आप लिख सकते हैं म्यू इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर कुंडली की चुंबकशीलता क्या है, म्यू है कुंडली के लिए। ओके, तो ये रहा बच्चों आज का डेरिवेशन। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।